आज हमारे संवाददाता विनीत सिंह चौहान ने जनपद शाहजहांपुर के 131 कटरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी ठाकुर मुन्ना सिंह नवादा से आज का भारत न्यूज चैनल का खास शो चर्चा आमने सामने की के तहत बात की। आइए दिखाते हैं आपको क्या उन्होंने जनता के सामने अपनी बातें रखी, क्या कुछ जनता के सामने अपील किए, क्या कुछ जनता के लिए उनके दिल में जगह है उन्होंने बताया। आइए दिखाते हैं अपनी बात बेबाकी से रखने वाले ठाकुर मुन्ना सिंह नवादा के साथ विनीत चौहान की एक स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एक भारत न्यूज में और मैं आपके साथ विनीत चौहान। दोस्तों, आज हम ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिनका अपना इतना 131 कटरा विधानसभा क्षेत्र में इतना वजूद है कि बच्चों में भी उनका बोलबाला है। एक तरह से इन्होंने कटरा विधानसभा क्षेत्र में मोदी जैसी लोकप्रियता हासिल की है कि बच्चों के नाम पे भी ठाकुर मुन्ना सिंह नवादा आता है। ये कांग्रेस से 131 कटरा विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी भी हैं और एक गरीबों की मसीहा के तौर पे उभरने वाले नेता हैं। गरीब जनता के दिलों में बसने वाले ये नेता हैं। जानते हैं ये 2022 के बाद अगर विधायक बनते हैं तो क्या कुछ जनता के लिए करेंगे और क्या कुछ मैसेज देंगे जनता के लिए। नमस्कार। देखिए, नमस्कार बंधु, मैं 131 विधानसभा कटरा के सम्मानित देवतुल्य मतदाताओं से अपील करता हूं कि मुझे बहुत भारी बहुमत से चुनाव जिताएं, पंजे के सामने वाला बटन दबाएं, क्योंकि आज़ादी के 75 सालों में कांग्रेस एक ऐसी पार्टी रही है जिन्होंने 74,000 करोड़ का लोन, जिन्होंने 74,000 करोड़ का ऋण किसानों का माफ किया था, इसकी लिमिट भी नहीं थी। ये इतिहास गवाह है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि अभी तक आज़ादी से 75 वर्षों में किसी भी सरकार ने अन्नदाता का इतना बड़ा लोन माफ नहीं किया है। अदर सरकारें आई, उन्होंने उद्योगपतियों का तो माफ किया होगा, लेकिन किसानों का, जो पूरे देश के लोगों को के पेट का पालन पोषण करता है, ऐसे व्यक्ति का 74,000 करोड़ रुपया सिर्फ कांग्रेस ने माफ किया है। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि कांग्रेस सरकार में आएगी, 2024 तक पूर्ण बहुमत में होगी और जिन जिन लोगों पर कर्जा है वो टोटल माफ कर दिया जाएगा। मैं इसलिए लोगों से अपील करने जाता हूं, इसलिए मैंने कांग्रेस का चयन भी किया है। दादा, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपने राजनीतिक करियर कहां से स्टार्ट किया, छात्र जीवन में आपने क्या कुछ दायित्व निभाए या आपका कुछ बैकग्राउंड है। दरअसल छात्र जीवन से ही मेरी रुचि राजनीति की तरफ रही। लोग हमारे पास समस्याएं लेकर के आते थे तो मैंने महसूस किया कि राजनीति जो है सेवा करने का सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है। इसलिए मैं छात्र जीवन से ही राजनीति में रहा। आरबीएम इंटर कॉलेज में छात्रों अध्यक्ष रहा और तब से लगातार जो है हमारी ये भावना रही कि कटरा विधानसभा में जिस तरीके से लोगों को, गरीबों को प्रताड़ित किया जाता रहा, गरीबों के साथ अन्याय होता रहा, उसको न्याय दिलाने के लिए संकल्प लिया था कि मैं विधानसभा में जाऊंगा और एक दिन वो आएगा कि कटरा विधानसभा 403 विधानसभाओं में अपने पन में नई विधानसभा होगी। लोगों को लगेगा कि वहां का विधायक कैसा है, उसकी कार्यशैली क्या है और विधायक की जिम्मेदारियां क्या होती हैं, उन्हें कैसे निर्वहन करना चाहिए। अभी जल्द ही आपने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया है और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, तो क्या कुछ परिस्थितियां रही जिस वजह से आपको भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देना पड़ा और कांग्रेस ज्वाइन करके आपको विधानसभा चुनाव के मैदान में है। देखिए, किसी चीज को प्रयोग में लाने के बाद उसका एहसास होता है। जब खाने से पता लगता है कि मीठा है या खट्टा है। मैंने 28 वर्ष भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पाला। उस समय में भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया था जब यहाँ कोई पूरे विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जयतीपुर विकास खंड में कोई भाजपा के नेता को बैठाना पसंद नहीं करता था। मैंने निर्भय चंद्र सेठ से लेकर के अब तक के सारे पार्लियामेंट के चुनाव जिताए हैं, सारी विधानसभाएं भाजपा को जिताई हैं, हमारा बूथ हमेशा जीता है। अभी तक इस बात का गवाह हूं। सम्मानित सुरेश कुमार खन्ना जी का भी दीवान जोगराजपुर वो पड़ता है मोहल्ला, वहां का बूथ वो एक बार हार गए थे। हालांकि वो बहुत बड़े नेता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं एक साधारण कार्यकर्ता 28 वर्ष के लंबे समय से कभी भी अपना बूथ नहीं हारा, भाजपा को जताता रहा। और मैंने जब मुझे भारतीय जनता पार्टी ने अभी पंचायत के चुनाव में पार्टी से निकाल दिया था
तो मैंने बिना मोह लोभ लालच के भारतीय जनता पार्टी को 3 वोट दिए थे। मुझसे लोगों ने कहा था, पूरे क्षेत्र की हमारी बिरादरी इकट्ठी हुई और उन्होंने हमारी कोठी पाके कहा कि बलवीर सिंह जेमा की पत्नी को जिला पंचायत का अध्यक्ष चुनिए। लेकिन मैंने भारतीय जनता पार्टी के आदेशों का पालन करते हुए और मैंने 3 वोट भारतीय जनता पार्टी को दे दिए। और भारतीय जनता पार्टी के नेता जिन लोगों के हाथ में कमान है वो न हमारे हुए और उन्होंने मेरे साथ बहुत बड़ी गद्दारी की है। इसका परिणाम उनको देखने को भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वो इसके लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के निकलने से उन्हें अब एहसास होगा कि भारतीय जनता पार्टी की वैल्यू क्या रह गई है। आज भारतीय जनता पार्टी में 5 विधानसभाएं हार रही हैं, 5। आज हम हमारी आवाज को लोग सुनने सेव कर लें, जैसे कल को जब 10 तारीख को रिजल्ट आए तो उन्हें लगे कि मुन्ना सिंह नवादा हवाई तो नहीं मार रहे थे। वास्तविकता यही थी। और मैं वचन देता हूं कि मेरी पार्टी विशेष से नारा लगाने में तो मैं कर्म पर जिम्मेदारी ज्यादा रखता हूं। मेरे पास प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता, विशेष से नारा लगाने में तो मैं कर्म पर जिम्मेदारी ज्यादा रखता हूं। मेरे पास प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मैंने 3 जिला पंचायत जीती हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत दिग्गज नेता हैं। कोई 3 जिला पंचायत एक परिवार में एक बुलेट रिलेशन को लोग नहीं जीते हैं। और मैंने 3 जिला पंचायत जीती हैं। वो भी तब जीती थी जब मैं वनवास में था। भारतीय जनता पार्टी निकाल दिया और मैंने किसी पार्टी का सहारा नहीं लिया। मैंने कर्म को प्राथमिकता देते हुए मैंने 3 सीटें जीती हैं और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि मैं ये कटरा विधानसभा निश्चित जीतूंगा। इसमें कोई फुट नहीं है, बड़े अंतर से जीतूंगा। आप जिला पंचायत 3 जिला पंचायत आपने जीती थी, तो उसके बाद आपने फिर भारतीय जनता पार्टी में आपको शामिल किया गया था। तो आप जनता को आप किस तरह से विश्वास दिलाएंगे कि अगर आप विधायक बन जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ नहीं जाएंगे? देखिए, मैंने राजनीति की स्टार्टिंग ही मेरी भारतीय जनता पार्टी से हुई थी। मेरा तो सपना था कि मेरी मौत भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे में लिपट के होती। लेकिन अफसोस इस बात का रहा कि जब हमको इसका प्रमाण इसलिए नहीं देना है कि मैंने भारतीय जनता पार्टी को एक बार जिला पंचायत का सदस्य 2013 में जब सपा की सरकार दी तब भतीजे के रूप में दिया था वोट, और इस बार 3 जीत के देती है। हमें ये प्रमाण किसी को नहीं देना है। जनता, मैं कम लोगों से शिकवा करता हूं और पार्टी को गाली आवाम देता है कि जिस व्यक्ति ने वनवास में रहते हुए 3 जिला पंचायत के सदस्य के टिकट जीतकर वोट दिए थे, उसके साथ इतना बड़ा अन्याय भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज वो किसकी हो सकती है भारतीय जनता पार्टी, इसका आकलन जनता स्वयं कर रही है। कुछ लोग इसके मारे हुए हैं और ये जिन मठाधीशों ने ये टिकट वितरण में अपनी मनमानी चलाई, उन्हें एहसास करा दूंगा। हम देखते हैं कि अब वो कितनी सीटें यहां से निकाल पा रहे हैं। अब हम देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं को चुनौती देता हूं। ऐसी बात नहीं, वो चुनौती स्वीकार भी करें और देखें कि हम जब भारतीय जनता पार्टी में थे, हमारे पूरे शाहजहांपुर जनपद की 6 विधानसभा में प्रभावशाली, अच्छी कुर्सियों पर आसीन, राजनीतिक पदों पर आसीन ऐसे लोग हैं जो 2-2 हजार 4-4 हजार वोट हर विधानसभा में अपने उनके निजी हैं। मैं वादे के साथ कहता हूं, उनका आकलन उन्हें अब हो जाएगा कि उनके पास कितना वोट था और मुन्ना सिंह नवादा की क्या ताकत थी। और मैं अभी चैलेंज देता हूं, लोग चुनाव से पहले मीठी कहते हैं चुपचाप जीत लो। चुनाव जीतना ये बहादुरी का काम नहीं है, लेकिन दोबारा रिपीट करना बहादुरी का काम है। हमने पहले जिला पंचायत के सदस्य 1 जीता था, वो दोबारा 8500 वोट इस बार बढ़े उसे। और जिस बार 3 जिला पंचायत जीते हैं, अगली बार 10,000 वोटों से आगे पहुंचेंगे और मैं विधानसभा 50,000 वोटों के अंतर से लंबसम जीतूंगा। वचनबद्धता के साथ कहता हूं। कटरा विधानसभा में एक तरह से ठाकुर मुन्ना सिंह नवादा की लहर चल रही है। बच्चे बच्चे के मुंह पे जो है जवान पे ठाकुर मुन्ना सिंह नवादा आ रहा है। तो क्या कुछ आपके ऐसे संघर्ष रहे जिस वजह से आज बच्चा बच्चा आपको जानता है और एक तरह से मोदी से भी ज्यादा बड़ी लोकप्रियता आपको कटरा विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिलती है? देखिए, नेता की पहचान उसके नाम से और उसके चेहरे से कम काम से ज्यादा होती है। जो भी राष्ट्रीय नेता रहे हों, मैं नहीं जानता कि मेरे गांव के या मुझको जानते हो, लेकिन उनका काम बोलता है। मैं वादे के साथ कहता हूं, मेरे साथ कटरा विधानसभा के लोग तो हैं ही हैं। मैं शाहजहांपुर जनपद की हर विधानसभा का आदमी जब भी हमारे पास आया तो हमने उसका फोन उठाया। अब तो वो लीडर है जो आदमी का फोन नहीं उठाते। कुर्सी पाने के बाद वो उन लोगों को भूल जाते हैं जिनकी बदौलत, जिनके कंधों पर, जिनके वोट की बदौलत हवाई जहाज की यात्रा करते हैं। उन गरीबों की बात सुनने में उन्हें परहेज होता है। अब जनता से मैं निवेदन करता हूं, जनता अपने वोट की कीमत को जाने। अगर मैंने भी कभी किसी का फोन न उठाया हो, मैंने अगर किसी के साथ अन्याय किया हो,
मैंने किसी से 1 रुपया लिया हो, मैंने किसी से गाड़ी में डीजल डलाया हो, तो मुझे कतई वोट मत देना। अगर मेरा कर्म अच्छा हो, दिल पे हाथ रख के देख लेना कि मुन्ना सिंह नवादा ने वास्तव में एक राजनीतिक व्यक्ति होने का कर्तव्य निभाया है, तो हर कंडीशन में, हर स्थिति में मैं झोली फैला करके आपसे वोट मांगता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि आपके वोट के कर्ज का एहसान ऐसा चुकाऊंगा, जिंदगी भर याद रखोगे। आप राजनीतिक गुरु माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी को मानते हैं, तो क्या आप भी आप उन्हीं के मार्गदर्शन में कार्य करेंगे, या मतलब आप अपना जो है गुरु आपने दूसरा कोई चयन किया? देखिए, गुरु कोई कागज का टुकड़ा नहीं जो बदल दो, गुरु किसी को नहीं बनाया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का चयन जरूर ऐसा कर लिया है कि जीवन पर्यंत वे छोड़ने वाली नहीं है। राजनीति और गुरु अलग अलग क्षेत्र हैं, इसलिए ये कहना न्याय संगत नहीं है कि मैंने गुरु बदल लिया है। मैंने पार्टी बदली है, विश्वास के साथ बदली है, और मेरा प्रवेश आज हुआ है कांग्रेस पार्टी के रूप में, और कांग्रेस पार्टी का जलवा 2024 में देख लेना, यहां से पार्लियामेंट का सदस्य चुन के जाएगा, वो कोई भी प्रत्याशी हो, और मेरा अंत भी कांग्रेस पार्टी में ही होगा, इतना दावे के साथ कह सकता हूं। मैं किसी का गुरु मैं ही नहीं, मैं समझता हूं कि अब लोगों को मैं कैसे विश्वास दिला पाता भारतीय जनता पार्टी के। अगर त्रेता युग होता तो सीना फाड़ के दिखा देता कि हमने उनके साथ क्या किया है, नाभि में अमृत होता तो शीश काट के चढ़ा देता, लेकिन उन्होंने देवपार, त्रेता युग और कलयुग के वनवास दे दिया था। अब मैं कभी भी सपना भी नहीं सोचूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में दोबारा चला जाऊं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो बड़े ही गद्दार हैं। अब उनकी अपनी ताकत, जो लोग मैदान में हैं, अब दूध का दूध उनसे उस दिन पूछूंगा, जरूर पूछूंगा, वो चाहे पूछने में परहेज करें कि उन्हें शर्म आएगी, वो नहीं बता पाएंगे, लेकिन जब 10 मार्च को जब डिक्लेयर हो जाएगा तो उनसे पूछूंगा कि योग्य तुम हो कि योग्य मैं हूं, मेरे साथ वोट था कि तुम्हारे साथ वोट था। इस बात का एहसास उन्हें उस दिन कराऊंगा जरूर। आपका एक कार्यक्रम और फेमस है, जनता दरबार आप लगाते थे, तो आप जनता की समस्या सुनते थे। ये आपका अपना निर्णय था या आपने किसी से मतलब देख के आपने स्टार्ट किया था? देखिए, जब व्यक्ति जरूरतमंद जो है बावला होता है, प्यासा कुएं को ढूंढ ही लेता है। जब हमारे नेतृत्व क्षमता हमारे अंदर थी तो लोग हमारे पास आए, लोगों की समस्याएं हल होती गई, विश्वास बढ़ता गया, और साधारण जनता दरबार बड़ा जनता दरबार होता गया। मेरे पास तो मैं समझता हूं हर दिन की हमारे यहाँ कैमरा लगा रिकॉर्डिंग है। बहुत बड़े बड़े लीडर हैं शाहजहांपुर में, बहुत मिनिस्टर है। मैं समझता हूं कि मैं उनके करीब का भी नेता नहीं हूं, लेकिन पूरी आजादी से अब तक इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उससे 5 वर्ष के लंबे समय तो डेली हमारे यहाँ जितना आदमी आया है, जितना फरियादी आया है, मैं समझता हूं कि पूरे शाहजहांपुर जनपद में किसी के यहाँ नहीं गया है। अगर कोई तुलना करे तो देख ले, हम इसको गुनाह नहीं कहते हैं, देख ले, आजमा ले। मैं वादे के साथ कहता हूं कि जब तक जीवित रहूंगा, मेरे खून की हर बूंद कटरा विधानसभा के हर जात, हर मजहब, हर वर्ग के लोगों के लिए हाजिर रहेगी। मैं विश्वास दिलाता हूं, विधायक बना तो इस कटरा विधानसभा के अंदर वो व्यक्ति जो अभी भ्रष्टाचार, लूट खसोट हुई है, कहीं विद्यालयों में छात्रों के ड्रेस पर लूट हुई, कहीं उनके भोजन पर लूट हुई, कहीं लकड़ी बेचने वालों से लूट हुई, कहीं रेता उठाने वालों से लूट हुई, तो कहीं प्रधान सेक्रेटरी और कहीं कोटेदारों से लूट हुई। ये अत्याचार खत्म कर दूंगा। मैं वादे के साथ कहता हूं कि मेरे राज्य में जब विधायक जैसी कुर्सी पाने के बाद व्यक्ति इतना भूखा रह जाता है पैसे का, मुझे तो लगता है कि 23 करोड़ जनता में 403 विधायक चुने जाते हैं। उनका भाग्य कहां से लिख कर आया होता होगा, किस युग में लिखा गया होगा परमात्मा ने उनका भाग्य कि वो एमएलए बने, और एमएलए बनने के बाद 100 रुपए वसूल करना, छी छी, कितनी निंदनीय, कितनी शर्म की बात है। मैं डंके के चोट पर कहता हूं, विधायक बना, कोई माई का लाल आरोप लगा दे कि मुन्ना सिंह नवादा ने कभी किसी से डीजल भी गाड़ी में डरा लिया तो मैं फिर मुंह नहीं दिखाऊंगा। नेताजी, एक सवाल, मतलब आपका एक ऑडियो वायरल हो रहा है गाली गलौज को लेकर, तो आप उस पर क्या कहेंगे? बहुत काबिले तारीफ बात कही, मेरा दिल भी खुश हो गया। किसी ने आरोप लगाया है कि मैंने महिला को गाली दी।
मैंने उस महिला का लड़का जो था कच्ची शराब निकालते पकड़ गया, और जब उसको पुलिस ने पकड़ा तो उसने कहा हमारे बेटे को छुड़वा दो। तो मैंने उनके बेटे को कहा, अगर प्रूफ नहीं होता, यदि प्रूफ नहीं होता तो लोग जरूर कहते कि महिला को गाली दी। अब उन्हें शर्म ही नहीं है, मेरा विरोध करके मुझे महिला जबरदस्ती बना रहे हैं। मेरा प्रचार कम होता है, वो और ज्यादा बढ़ा देते हैं। मुझे खुशी होती है इस बात की कि वो ऑडियो सुन तो लो एक बार। उसमें मैंने उस वीरेश नाम के लड़के को कहा कि वो साला गलत काम क्यों करता है, पुलिस से कैसे छुड़ाया जाए। मैं गलत काम करने वाले का जो ऐसा कार्य हो, जैसे शराब से कोई जघन्य अपराध हो जाए, बड़ी हत्या हो जाए, तो उसके लिए मैंने उसके लड़के को जरूर अपशब्द कहा कि उस साले को हम नहीं छुटाएंगे, और मैंने कोई शब्द नहीं कहा है। अगर कहा हो तो वो ऑडियो सुन लीजिए, देख लीजिएगा। अभी दूध का दूध, पानी का पानी, और जिन कुत्तों ने इसको निकाला है उनका मुंह काला हो जाएगा। आप जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर आएंगे? क्या आप कुछ आपकी पार्टी के मुद्दे हैं? देखिए, झूठ बोलना मेरी आदत में नहीं है, जो प्रमाण है मैं उसी को आगे बढ़ाता हूं। कांग्रेस सरकार ने 74,000 करोड़ किसानों का माफ किया था, चाहे 3 लाख हो, चाहे 5 लाख हो, चाहे 10 लाख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो। उसने आंख बंद करके 74,000 का कर्जा माफ किया। अगर कोई सरकारें कहती है कि हमने भी माफ किया है, तो डॉक्यूमेंट्री उनके पास है। हरे माँ का दूध पिया है तो वो सामने पेश क्यों नहीं करता कि हमने कब किया था। जो अन्नदाता, जो देहात में अन्नदाता पसीना बहा करके बासमती पैदा करता है, वो लंदन और न्यूयॉर्क में खाई जाती है, जबकि उस अन्नदाता के घर मोटा चावल आज भी खाया जाता है। जो अन्नदाता पसीना बहा करके देसी घी देहात में भैंस से पैदा करता है, वो मिनिस्टर और एमएलए एमपी खाते हैं। अफसोस है, नालत है ऐसे नेताओं पर जो उस अन्नदाता का सहयोग नहीं कर पाते। मैं दावे के साथ कहता हूं, 300 यूनिट बिजली फ्री करने का दावा, कोरोना काल में बिजली बिल माफ करने का वादा, और टोटल किसानों के कर्जा माफ करने की बात, और हर महिला को 1,000 रुपए महीने पेंशन देने का वादा, जो कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती प्रियंका जी ने किया है। मैं वादे के साथ कहता हूं कि कांग्रेस ने जो कहा है वो करके दिखाया है। बहादुर साथियों, वो 100% होंगे। मैं वचनबद्धता के साथ कहता हूं, 4 बिंदुओं पर राजनीति का स्तंभ टिका होता है। सबसे पहला स्वास्थ्य, कि व्यक्ति स्वस्थ रहे। मैं समझता हूं कि विधायक बना तो स्वास्थ्य की ऐसी व्यवस्था करवाऊंगा कि अस्पतालों में ये लूट नहीं होगी, पैसे देने के बाद आदमी को दवा मिले, या नेता का पर्चा पहुंच गया तो उसे वीआईपी दवा, और गरीब फटे कपड़ों में पहुंच गया तो उसे पैसा लेकर दवा। यह न्याय नहीं चलने देंगे इस विधानसभा के अंदर। मैं वादे के साथ कहता हूं, डंके की चोट पर कहता हूं कि हर व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार हो। रहा शिक्षा का सवाल, इन एमएलए ने क्या किया है जो आज दिन तक रहे हैं? उन्होंने बच्चों की ड्रेस पर कमीशन लिया है, उनके मोजे और जूते पर कमीशन खाया है, गर्भवती महिलाओं के पोषाहार पर कमीशन खाया है। और मैं वादे के साथ कहता हूं, बहादुर साथियों, शैक्षिक स्तर इतना ऊंचा उठाऊंगा कि यदि विधायक का बेटा प्राइमरी स्कूल में पढ़ेगा तो गांव का रहने वाला भी बेटा प्राइमरी स्कूल में पढ़ेगा। और अगर विधायक का बेटा विधायक और विधायक का बेटा डीएम और एसपी और एमबीबीएस डॉक्टर बनेगा, तो गरीब का बच्चा भी डीएम एसपी और एमबीबीएस डॉक्टर बनेगा। इस स्वास्थ्य की व्यवस्था रहेगी। और सुरक्षा के मामले में जहां मैंने देखा कि मोटरसाइकिलों की थानों में डेली चेकिंग पुलिस वाले करते थे, और 2,500 की मोटरसाइकिल पर 8,500 का जुर्माना लगाया जाता था। मैंने एक थानेदार को फोन करके पूछा था खुदागंज के अंदर कि रोज मोटरसाइकिल की चेकिंग देवरिया नहर के पुल पर क्यों लगाई जाती है? तो थानेदार ने कहा, क्या करूं भाई, मुझे पैसा हर महीने की 1 तारीख को किसी आदमी को पैसा देना पड़ता है। तो मैंने कहा किसको? तो उन्होंने कहा जो भी यहाँ का मुखिया है, इसको हम कैसे बताएं। तो जिन एमएलए ने 50,000 रुपए मैंने थाने बांधा था, वो थानेदार से गिड़गिड़ाएंगे नहीं तो और क्या कहेंगे। मैं वादे के साथ कहता हूं कि कटरा विधानसभा के अंदर इस तरीके से मोटरसाइकिल चेकिंग कभी नहीं लगेगी। किसान अपने खेत में जाएगा तो कागज लेके जाएगा। अगर दरोगा का भाई, दरोगा का चाचा, दरोगा का ताऊ खेत पर कागज लेके जाएगा, तभी किसान का बेटा कागज लेके जाएगा। अगर पुलिस डिपार्टमेंट का बेटा कागज लेके नहीं जाएगा तो किसान का बेटा, गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा भी कागज लेकर के खेत में नहीं जाएगा। मैं वादे के साथ कहता हूं, अगर सुरक्षा के में किसी ने शर्त लगाने की घिनौनी हरकत की, जिस तरीके से एक साधारण तहरीर पर पुलिस वाला इज्जतदार व्यक्ति को पकड़ के लाता है, मैं वादे के साथ कहता हूं, कटरा विधानसभा का विधायक जिस दिन बना उस दिन पुलिस जाएगी जरूर तहरीर पर,
गांव के लोगों को इकट्ठा करेगी और ऑन स्पॉट उस समस्या को सुनेगी कि इसका दोष है कि नहीं। दोषी होने के बाद ही अपनी गाड़ी बैठा पाएगी। निर्दोष व्यक्ति को थाने लाकर के पूछताछ नहीं होने देंगे, मैं डंके की चोट पर। दोषी होने के बाद ही अपनी गाड़ी बैठा पाएगी। निर्दोष व्यक्ति को थाने लाकर के पूछताछ नहीं होने देंगे, मैं डंके की चोट पर कहता हूं। अगर मैं खाकी वर्दी में जितने भी लोग उत्तर प्रदेश पुलिस में हैं वो हमारे परिवार में कोई भाई है, कोई ताऊ है, कोई चाचा है, मैं खाकी वर्दी का बहुत आदर करता हूं कि वो हमारे 24 घंटे सुरक्षा करती है। लेकिन उस खाकी वर्दी में छुपे उन कामुक दरिंदों का नहीं जो रिश्वत लेकर के लोगों पर अत्याचार करते हैं, जो बेगुनाहों को पकड़कर जेल भेजते हैं, बेगुनाहों के ऊपर केस लगाते हैं। अभी ऐसे लोगों के ऊपर मुचलका भरवाए हैं कुछ विधायकों ने, जिन्होंने आजादी से अब तक उनका कभी परिवार में मुचलका नहीं भरा गया। अब वो दर दर की ठोकर खा करके, एक गरीब हमारे पास परसों मोहम्मदपुर का आया और उसने कहा कि दूध बेचकर पैसे लाए हैं और 600 रुपए देकर के मुचलका भराई उसने तिलेर में। ऐसे लोगों का मुचलका नहीं भरा जाएगा, मुचलका भरा जाएगा, कानून का पालन होगा। मैं सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का तहे दिल से आदर करता हूं, मैं पुलिस डिपार्टमेंट का तहे दिल से आदर करता हूं, लेकिन उन लोगों का कतई नहीं जो लोगों पर अत्याचार करते हैं, गलत तरीके से पैसा वसूल करते हैं, लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। मैं विधायक बना तो पूरे विधानसभा के अंदर कोई अधिकारी पोस्टिंग नहीं कराएगा जो रिश्वत लेने का सपना देख रहा होगा। बहादुर साथी, क्या आप जनता से अपनी विधानसभा 131 कटरा की जनता से क्या कुछ अपील करना चाहते हैं? मैं देवतुल्य मतदाताओं से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि मुझे जिसने देखा न हो, किसी शायर ने कहा है कि उठते हुए तूफान का मंजर नहीं देखा, और हमको नहीं देखा तो समंदर नहीं देखा। बहादुर साथियों, एक बार मौका दीजिए। मुझे मजबूर होकर के राजनीति में आने पड़ा। जो किसी शायर ने कहा है कि जो होता है वो होने दो, ये पौरुषहीन कथन है, लेकिन हम वादे के साथ कहते हैं कटरा विधानसभा के मतदाता बंधुओं कि जो होता है वो होने दो, ये पौरुषहीन कथन है, लेकिन जो हम चाहेंगे वो होगा। इन शब्दों में जीवन है। ये थे 131 कटरा विधानसभा क्षेत्र के जनता के मसीहा ठाकुर मुन्ना सिंह नवादा, कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी भी हैं। देखते रहिए आप हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।